Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 8 for Nutrition for the Community, and here we will discuss meal planning for pregnant and lactating women. The topics to be covered are introduction, pregnancy and lactation. Now first is introduction. Pregnancy is the period in the life of an adult woman when the fetus, that is the unborn baby, grows inside her body. So pregnancy एक वुमेन की लाइफ में वो फेज होता है जहाँ पे एक अनबॉर्न बेबी उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करता है. To support the growth of the fetus, certain physiological changes takes place in the woman's body. These changes, along with the growth of the fetus, necessitate an increase in the nutrient requirements of the woman. अब फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वुमेन की बॉडी में, और ये चेंजेस जो होते हैं और साथ में जो फीटस की ग्रोथ होती है इसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करना ज़रूरी होता है. लैक्टेशन ऑन द अदर हैंड is the period following the birth of the child when the mother breastfeeds her baby. The baby for the first few months after birth depends totally on breast milk for nourishment. Breast milk contains several nutrients which of course are supplied by the mother. Hence, more food is required by the woman during lactation to help meet the additional nutrient requirements. So जो lactation होती है वो पीरियड होता है जिसके अंदर मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करती है, और इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत पड़ती है मदर को. नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ अबाउट 9 months. सो बेसिकली प्रेगनेंसी जो है 9 months का पूरा फेज होता है. इट इज़ द पीरियड व्हेन द फीटस, दैट इज़ द अनबॉर्न बेबी, ग्रोज इनसाइड द वुमेन्स बॉडी. नाउ आपके सामने जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है. लाइफ फॉर द ह्यूमन बीइंग बिगिंस विद द मीटिंग ऑफ टू सेल्स, नेमली द एग एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर इनसाइड द वुमेन्स बॉडी. सो फीटस की लाइफ मीट करती है एग और स्पर्म के मीटिंग के बाद. द एग एंड द स्पर्म यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सेल. दिस टाइनी सिंगल सेल माइग्रेट्स टू द यूटरस एंड इट इज़ देयर दैट it eventually grows to form the fetus. और यूटरस में फिर एग और स्पर्म जब यूनाइट करते हैं तो वो फीटस में कन्वर्ट होते हैं. दिस सिंगल सेल फर्स्ट डिवाइड्स इनटू 2 cells, देन 4, 8 एंड मेनी सच सेल्स. उसके बाद सेल डिवीजन होता है एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ ट्रमेंडस इंक्रीज इन सेल नंबर, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे सेल्स फॉर्म होते हैं. एंड सेल साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, बट वी मस्ट रिमेंबर that all the cells are not the same. फिर सेल साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स सेम हो. ग्रेजुअली सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर. जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वैसे ही जब सेल्स डिवाइड होते हैं उसमें भी फीटस की ग्रोथ के हिसाब से सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड बनते जाते हैं इन देयर फंक्शन. सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप अलाइन देमसेल्व्स टू फॉर्म टिश्यूज. जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे अलाइन करते हैं कि एक प्रॉपर टिश्यू बन जाए, एंड सच टिश्यूज देन फॉर्म द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फिर इन टिश्यूज से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं. ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स कंटिन्यूज. ग्रोथ, एज यू मे ऑलरेडी नो, रेफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन द बॉडी ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, और फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करती है, और ग्रोथ का मतलब यहाँ पे है फिजिकल इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड डिनोट्स अ क्वालिटेटिव चेंज. ग्रोथ होती है हमारी फिजिकल इंक्रीज जो होता है बॉडी साइज में, और डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव चेंजेस जो आते हैं बॉडी में. It refers to an increase in complexity of body functioning. In a period of about 270 days or 40 weeks, the fetus grows from being a tiny cell to a weight of almost 2.5 to 3 kgs. So this is the development of the fetus. Now the physiological changes that takes place in a pregnant woman. Changes in the body organs, changes in body metabolism, changes in body fluids, changes in digestive functioning and changes in body weight.
सो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सबसे पहले है चेंजेस इन बॉडी ऑर्गन्स. अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑर्गन्स. प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी ऑर्गन्स में कुछ और चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि द यूट्रस एंड इट्स सपोर्टिंग मसल्स इंक्रीज इन साइज टू अकोमोडेट द ग्रोइंग फीटस. जो यूट्रस है और उसकी जो सपोर्टिंग मसल्स हैं वो भी साइज में इंक्रीज कर जाती हैं ताकि ग्रोइंग फीटस को वो अकोमोडेट कर सकें. द ब्रेस्ट ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर्स टू प्रोड्यूस मिल्क. सेकेंड इज changes in body metabolism. The basal metabolic rate, that is BMR, increase during pregnancy. So metabolic rate जो होता है, basal metabolic rate, वो भी increase होता है pregnancy के time पे. Pregnancy is characterized by rapid growth and development of the fetus and the mother's tissues. Due to this rapid growth and development, the basal metabolism increase. प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और साथ साथ मदर के टिश्यूज़ भी ग्रो करते हैं. तो इस रैपिड ग्रोथ की वजह से बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड्स. देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टोटल फ्लूइड कंटेंट ऑफ द बॉडी. जो फ्लूइड कंटेंट है टोटल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी, इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है. एंड ब्लड, द मेजर पोर्शन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन वॉल्यूम. सेल्स के बाहर का जो फ्लूइड है उसमें मेजर पोर्शन ब्लड का होता है और उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है उसकी वॉल्यूम में. द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज एज मच एज 50%. और ऐसा इसलिए होता है ताकि फीटस को प्रॉपर सप्लाई मिल सके न्यूट्रिएंट्स की और नए टिश्यूज फॉर्म हो सके मदर की बॉडी में. नेक्स्ट इज द चेंजेस इन डाइजेस्टिव फंक्शनिंग. नाउ वन इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द इंक्रीज्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन. एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो मदर की बॉडी में आता है वो है कैल्शियम और आयरन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है. The absorption increases so as to meet the increased demands of the body. क्योंकि मदर की बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है इन मिनरल्स के लिए और साथ साथ फीटस भी ग्रो करे, इसलिए भी कैल्शियम आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू बोन्स बननी होती हैं उस टाइम पे. सो इसलिए इनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है. एंड along with the increased absorption, the following changes in the digestive functioning are also observed, like there is a less production and secretion of acid and other digestive juices by the stomach. बहुत कम प्रोडक्शन और सिक्रीशन होती है एसिड्स की और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस की जो स्टमक सिक्रीट करता है. द फूड देयरफॉर इज नॉट ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली. तो डाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है एंड इट टेंड्स टू स्टे इन द स्टमक फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ हेवीनेस और फुलनेस. सो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो है उनके डाइजेशन कम होने की वजह से बॉडी में फूड ज़्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से फुलनेस की फीलिंग आती है. द कैपेसिटी ऑफ द स्टमक एंड द स्पीड ऑफ डाइजेशन टेंड टू डिक्रीज एज द ग्रोइंग फीटस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द स्टमक. क्योंकि ग्रोइंग फीटस जब फीटस का साइज बढ़ता है तो वो स्टमक पर प्रेशर देता है, तो इसकी वजह से भी जो डाइजेशन है वो भी कम हो जाती है. The movement of the body in the digestive tract becomes slow and sluggish as the muscle activity is altered. फूड की मूवमेंट जो है बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो भी स्लो हो जाती है क्योंकि मसल एक्टिविटीज़ को ऑल्टर करना पड़ता है. तो इसलिए बॉडी में मसल एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं और जिसकी वजह से डाइजेशन में चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट चेंज इज द चेंजेस इन द बॉडी वेट. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन गेन्स वेट. नाउ द गेन इन वेट इज ड्यू टू द ग्रोइंग fetus, increase in the size of the uterus, development of the placenta, increase in breast size, increase in body and total body fluids and deposition of fats in the body. So जो weight gain होता है एक women की body में क्योंकि fetus grow कर रहा है, तो इसमें और भी बहुत सारे reasons होते हैं. क्योंकि fetus की growth और development continuously चल रही है, साथ में यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है, प्लेसेंटा डेवलप हो रही है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, देन बॉडी फ्लूइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी बॉडी वेट गेन होता है और साथ में फैट्स डिपॉजिट होते हैं बॉडी में क्योंकि डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है. सो इसलिए भी बॉडी वेट इंक्रीज होता है. देन
Next is the meal planning for the pregnant women. Now, the stage of pregnancy is likely to cause changes in the pattern of life as well as eating habits of the women. So, जो प्रेगनेंसी स्टेज होती है उसके अंदर पैटर्न ऑफ लाइफ में भी, लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज होती हैं. नाउ मील प्लान करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसके लिए प्लान कर रहे हैं. whom are we planning for? Is the woman in the first trimester, that is 0 to 3 months, second trimester, that is 3 to 6 months, or the third trimester, that is 6 to 9 months of pregnancy. So woman किस स्टेज पे, पहले ये सोचना ज़रूरी है. Then what is the income level of the woman? Does she belong to the high income group, middle income group, or the low income group? So उसके बाद फिर वो कौन सी इनकम लेवल में आती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं वो अपने मील्स पे या कम. देन विच रीजन डज शी बिलोंग टू, यानी कि कंट्री के कौन से पार्ट में वो रह रही है ताकि वहाँ पे जो मिलता है उसी को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके. देन विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. नाउ बट द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इज कंसिडरेबल. कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, लाइक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, proteins, calcium and iron. It is however important to remember that the requirement of these nutrients increases only from the second trimester onwards. इनकी जो requirements है basically वो second trimester से ही शुरू होती है, यानी कि जब women 3 to 6 months pregnant होती है. Now, which foods to select? अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड्स होते हैं जिनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. एक मिक्स डाइट कंसिडर करनी ज़रूरी होती है जिसके अंदर अलग अलग फूड आइटम्स हो तीनों मेजर ग्रुप्स में से, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड्स भी होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग भी और प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी भी. लाइक तीन मेजर ग्रुप्स में से हम सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं डाइट में. देन मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स मे बी इंक्लूडेड इफ एक्सेप्टेबल. ऑल्सो इफ इनकम परमिट्स, नट्स, ऑयल सीड्स मे बी कंसिडर्ड. अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप may not be able to consume much of milk, meat, nuts, fats or oils. So then the crucial question is what food items should be selected that would enable her to plan nutritious meals at low cost. So अब यहाँ पे क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप में से विमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है, वहाँ पे वो मीट, मिल्क, फिश या फिर ऑयल सीड्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट to mention here that iron from food sources alone may not be sufficient to meet the increased needs of iron during pregnancy. सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स से या फूड सोर्सेज में जो आयरन मिलता है वो काफ़ी नहीं हो पाता एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. एडिशनल आयरन in the form of tablets usually need to be taken. Now what are the specific considerations? अब कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस भी हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि टू ओवरकम मॉर्निंग सिकनेस वन शुड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स और फूड प्रिपरेशन लाइक बिस्किट्स, रस्क, ब्रेड एटसेट्रा टू द वुमेन अर्ली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग सिकनेस को ओवरकम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स प्रोवाइड करने चाहिए मॉर्निंग में, जैसे कि बिस्किट एंड ब्रेड. देन टू ओवरकम हार्ट बर्न और द फीलिंग ऑफ हैवीनेस और फुलनेस, हार्ट बर्न प्रिवेंट करने के लिए वन शुड रिस्ट्रिक्ट ईटिंग फैटी और फ्राइड फूड्स. तला हुआ कुछ भी खाना थोड़ा कम रखना चाहिए. एंड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन वन शुड टेक प्लेंटी ऑफ फाइबर रिच फूड्स एंड एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड इन द डाइट. नाउ आफ्टर प्रेगनेंसी नेक्स्ट इज लैक्टेशन. And lactation is the period following pregnancy when the woman nourishes a fully developed and a rapidly growing baby with breast milk. Most of the nutrients required by the baby are supplied by the breast milk. A lactating woman secretes about 500 ml of milk per day in the first month. This amount increases to about 1 liter per day by the fifth month, and on an average a well nourished lactating woman secretes about 850 ml milk per day.
but there usually are individual variations. So next is meal planning for the lactating women. नाउ सबसे पहले यहाँ पे भी हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि हम किसके लिए मील प्लानिंग कर रहे हैं. इज़ द वुमेन इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द लैक्टेशन और इज शी इन द 6 to 12 month स्टेज, कि वुमेन जो है फर्स्ट 6 months में है या फिर 6 to 12 month स्टेज में है लैक्टेशन के. देन डज द वुमेन बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और द हाई इनकम ग्रुप, एंड वेयर डज द वुमेन लिव. तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जिन पे एक लैक्टेटिंग वुमेन की मील प्लानिंग डिपेंड करती है. नाउ which nutrients are of particular importance? In general, the requirement for almost all nutrients increases during lactation, but the diet should provide more of the following: energy giving nutrients like carbohydrates, fats, proteins, calcium, vitamin A and vitamin C. Next, मील प्लानिंग फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन. अब हमें यहाँ पे ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि कौन से फूड सेलेक्ट करने हैं. सो हम यहाँ पे सीरियल्स का मिक्सचर सेलेक्ट कर सकते हैं. पल्सेस, मीट, फिश, एग्स एक्सेप्टेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स. Now here are some questions for you. First is, why does the need for nutrients increase during pregnancy? And second, list any 4 dietary considerations that should be kept in mind while planning meals for lactating women. That's all for this session. Thank you and have a nice day.